everyone, this is Ashutosh Sharma and I welcome you in my YouTube channel Evolve Maths। और आज की इस वीडियो में हम जो आपका क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर चुके थे, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इस वीडियो के अंदर उसी में आता है एक जो आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 है, उसका एक टॉपिक आपका सबसेट एंड सुपरसेट। ठीक है, हिंदी में बोलो तो उप समुच्चय और सुपरसेट को बोलते हैं अधिसमुच्चय। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसेट क्या होता है और सुपरसेट क्या होता है। सबसेट, यदि मैं बात करूं सबसेट की, तो सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है ए सेट ए। ठीक है ना, यहाँ पे ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट। यहाँ पर कोई एक सेट है, क्या सेट है? ए। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे एक सबसेट कहा जाता है। ठीक है ना, ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट। कब कहा जाता है? ऑफ ए सेट बी। यहां पे कोई एक बी सेट है और जो ए है उसको बी का सबसेट कहा जाता है। ठीक है ना भाई, यहां पे कोई एक बी सेट है, एक बी सेट है और एक ए सेट है। तो ये जो ए है वह बी सेट का सबसेट है। जो ए है वह बी सेट का सबसेट है। कब है? जब इवन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इस सेट का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? बी का भी क्या हो? एलिमेंट हो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यदि जो ए सेट है इसका प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, बी का भी एलिमेंट है, तो ए जो बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, हिंदी में आप लिख लेना कि यहां पर एक समुच्चय ए को उपसमुच्चय कहा जाता है जब यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहा जाता है। और जो उपसमुच्चय का साइन होता है उसे इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? इज सबसेट। ठीक है ना, उसको कंटेंट भी बोलते हैं। और ये क्या हो गया? इक्वल। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और इक्वल का साइन लगाते हैं यहां पर। अब मैं बताऊंगा कहां पर इक्वल का साइन नहीं लगाते और कहां पर इक्वल का साइन लगाते हैं, ये अच्छे से बात सुनना। अब जैसे मैं बोलूं कि जो ए है आपका, ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट देखो 1 2 3 और बी है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो जो बी सेट है 1 2 3 4 5 और जो ए सेट है 1 2 3। ठीक है, तो देखो जो ए सेट है इसके सारे अवयव बी में है। देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो ए है वह बी का सबसेट है, जो ए है बी का उपसमुच्चय है। ये बात मैं यहां पर कह सकता हूं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे इक्वल का साइन क्यों नहीं लगाया? वो मैं आपको बता दूं पहले। देखो लगा सकते हो, गलत नहीं होगा, है ना। तो मैं पहले बता देता हूं आपको। देखो यदि यहां पर ऐसे हो जाता कि ए है ना, ए क्या हो जाता? 1 2 3 4 5। तो देखो, अब देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी का क्या है? सबसेट है। तब भी सही है, ए बी का क्या है? सबसेट है। लेकिन भाई सारे एलिमेंट है तो मैं ये भी तो लगा सकता हूं, इक्वल का साइन भी लगा सकता हूं, मतलब कि ये दोनों इक्वल भी है। ठीक है, तो यही बात है। जब आपको पता हो किसी सेट के बारे में भाई कि इसके जो सारे एलिमेंट बी के अंदर है, ठीक है, लेकिन वो इक्वल नहीं है, तब तो आप कौन सा साइन लगा दोगे? केवल ये वाला, कंटेंट वाला। और जो सारे एलिमेंट वो सेम ही है, बराबर भी है, तब आप इसके क्या लगा दोगे? और इक्वल और लगा दोगे। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है इसमें। और यदि आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं पता, मैं तो बोल रहा हूं कि ए एक सबसेट है किसका? बी का, तो आप कैसे लिखोगे इसको? ए से लिखना पड़ेगा भाई आपको। ठीक है ना, ए इज सेट ऑफ बी। तो आप ये लिखो तब भी गलत नहीं है और ये लिखो तब भी गलत नहीं है। क्यों भाई? आपको पता है क्या कि इसके सारे एलिमेंट ये तो है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये इसके बराबर भी हो। ठीक है ना, तो ये भी तो हो सकता है यहां पर। इसलिए पता नहीं होता कि जैसे मैं बोलूं कि भाई ए बी का सेट और मैं आपको ए और बी दे ही नहीं रहा हूं, तो आप यहां से पता लगा सकते हो और यहां पर क्या लिखोगे? कंटेंट और इक्वल का साइन भी लगाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखते हैं, इसी से देखते हैं। ठीक है, तो देखो यदि मैं ऐसे लिखूं
ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय है, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो जो बी है यहां पर, ये जो बी है, ठीक है, जो बी है वो क्या होगा, ए का सुपर सेट होगा, ए का सुपर सेट होगा, और सुपर सेट का जो साइन होता है वो ये वाला होता है, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी जो ए का अधिसमुच्चय है, जो बी है वह ए का अधिसमुच्चय है यहां पर, ठीक है। तो कोई दिक्कत है भाई। अब चलते हैं अपन इसी के ऊपर, कुछ जो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज है उसको अच्छे से देखेंगे अपन, ठीक है, वो आगे काम आएगी आपकी। जैसे जो फर्स्ट लिख रहा हूं मैं यहां पर इंप्लाइज डेट वाली, ठीक है, ये जो साइन है इसको इंप्लाइज डेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इंप्लाइज डेट, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ बी, यहां पर जो ए है वह बी का उपसमुच्चय है यदि, ठीक है ना, जो ए है वह बी का उपसमुच्चय, देखो ये वाली बात है, यदि ए है बी का उपसमुच्चय है, तो यहां पर बराबर नहीं, इसका मतलब यहां पर जो ए है कोई ऐसा सेट नहीं है कि जो बी के भी बराबर हो, ठीक है, जो ए के सारे एलिमेंट है बी में तो है, लेकिन यहां पर ये नहीं है कि भाई इसके है ना जो एलिमेंट है, जितने इसमें एलिमेंट है उतने ही इसमें एलिमेंट है ना, ये नहीं है यहां पर। इफ ए इज बिलोंग्स टू ए, यदि ए बी का क्या है, एलिमेंट है, बिलोंग्स टू का मतलब मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर समझा रखा अच्छे से, दैट इंप्लाइज दैट ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, यदि ए का एलिमेंट है तो जो स्मॉल ए है वह बी का भी एलिमेंट होगा, यही बात है भाई से, यदि ए है वह बी का उपसमुच्चय है तो इसको कोई सा एक एलिमेंट उठा लो, टू उठा लो, तो टू यदि इसका एलिमेंट है तो देखो टू है ना बी का भी एलिमेंट होगा, यही बात कह रहा है इंप्लाइज डेट वाली मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड वाली, क्या है, इफ ओनली, सॉरी इफ एंड ओनली इफ, इसको ऐसे भी दिखाते हैं भाई, आई डबल एफ, ठीक है ना, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, यदि ए बी का सबसेट है, ओके, सॉरी कहां पे गया, हाँ ये रहा, एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देखो यहां पर जैसे एक दो है, ये है मेरा ए, और बी है वह भी एक और दो है, तो देखो आप कह सकते हो ना इसके सारे एलिमेंट इसमें, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, और बी के सारे एलिमेंट ए में, तो बी इज सबसेट ऑफ ए, इतनी बात कह सकता हूं, तो ये बात है यहां पर, ठीक है। देन इट, सॉरी इसका मतलब क्या होगा, इफ ओनली इफ, ये कब होता है, ये केवल तब होता है जब ए बराबर बी हो, ए बराबर बी हो, ठीक है ना भाई, तभी होता है ये चीज, तो बताना कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो ये दो कंडीशन मैंने दिखा दी है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि ए इज, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी के बराबर है, बी ए के बराबर है, तो ये इसे इक्वल हो गया, और आप इससे भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दो मैंने यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज है मैं आपको लिखा दी है। अब देखना कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखो अच्छे से, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो प्रत्येक जो समुच्चय होता है वह खुद का ही क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, देखो कैसे, जैसे मतलब कि ए है, एक दो तीन, तो एक सेट तो ये खुद का ही है, ठीक है ना भाई, जो जैसे कोई दूसरा है, कोई दूसरा सेट लिया मैं यहाँ पर, ठीक है, तो देखो ये जो एक दो तीन, ये जो कोई सा भी सेट होगा, तो बताओ इसका सबसेट होगा नहीं होगा, वो तो सारे एलिमेंट इसमें ही है, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा कोई सा भी एक सेट हो, कोई सा भी एक सेट, ठीक है, तो वो खुद का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, सबसेट होता है खुद का, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ओके। नेक्स्ट लाइन देखो, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो एम्प्टी सेट होता है आपका, जिसको 5 से डिनोट करते हैं या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, वो क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे चाहे कोई सा लो, कोई सा सेट है, चाहे ए, चाहे ये वाला सेट है, ठीक है ना, चाहे ये वाला सेट है, इसका जो 5 सेट एम्प्टी सेट होगा वो क्या होगा, नल सेट होगा, वो क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये लाइन सही है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ध्यान रखना भाई ये बात, ठीक है। अब आते हैं अपनी बात प्रॉपर सेट, ठीक है ना, प्रॉपर सेट क्या होता है, देखो ए इज सबसेट ऑफ बी, तो देखो ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना, देखो इस वाले एग्जांपल से अच्छे से समझाता हूं। आपका ए क्या है, एक दो, चलो दूसरा लेता हूं मैं, एक दो, और बी क्या ले लेता हूं, एक दो तीन, ठीक है। तो देखो ए तो एक दो है और बी में एक दो तीन है, तो बताओ ए है ना, बी का क्या है, सबसेट है, ठीक है भाई है, लेकिन यहां पर बताओ ये इसकी इक्वल है क्या, नहीं है ना भाई, तो यहां पर ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना। देखो इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसमें नहीं है ना, ए में नहीं है ना 3 एलिमेंट, लेकिन ये सबसेट तो है, देखो एक भी है, दो भी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका क्या हो गया भाई, इसका हो गया सबसेट हो गया। तो ऐसे ऐसे सबसेट को क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। देखो ये रहा,
ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, यहां पर जो ए, यहां पर ए यदि ये हो जाता ए बराबर 1 2 3 हो जाता, तो देखो यहां पर 1 2 3 1 2 3, देखो ये एलिमेंट 1 भी है 2 भी है 3 भी है, तो ए बी का सबसेट तो है लेकिन ए बराबर बी भी है, तो यहां पर ये नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर आप कह सकते हो कि बी के सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं। देखो बी के सबसेट एक तो 5 होगा, 5 हमेशा होते हैं। देखो ये भी होगा भाई, ये इसका सबसेट है, देखो एक एलिमेंट है एक आ रहा है, देखो बी से मिलाओ। ठीक है, एक आपका 1 2 भी होगा, देखो होगा ना भाई, 1 और 2 आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, और एक आपका 1 2 3 भी होगा सबसेट तो। ठीक है भाई, ये तो है सारे सबसेट है, ये तो सारे सबसेट है। इसीलिए मैं कहता था देखो कि सबसेट को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ये रहा मेरा साइन। ठीक है, सबसेट को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों? देखो यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो ये वाला काम आ जाएगा ऊपर वाला, इसका मतलब क्या हुआ, या तो इक्वल है या फिर ये है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है भाई, कंटेंट, ओनली कंटेंट वाला साइन आ जाएगा, इसका मतलब कंटेंट वाला, लेकिन ये भी तो इसका सबसेट ही है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत। अब यदि अपने से वो पूछ ले कि भाई प्रॉपर सेट कौन से है, तो प्रॉपर सेट कौन कौन से होंगे, 1 2 और 3। क्यों? जो चौथा है आपका वह तो इसके इक्वल भी है। ठीक है, जो फोर्थ है वो तो इसके इक्वल भी है। और प्रॉपर सेट क्या होते हैं भाई, कंटेंट तो कर सकते हैं लेकिन इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये फोर्थ है, ये क्या है आपका इम्प्रॉपर सबसेट हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? यदि अब आगे चलते अपन, आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ लाते हैं। ठीक है ना, जो आपके एग्जांपल्स में अब देखना स्टूडेंट्स, इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 9, कंसिडर द सेट। आपको ये कुछ सेट्स गिवन है यहाँ पर, जैसे फर्स्ट क्या है, एम्प्टी सेट है। सेकंड एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 and 3, और थर्ड है बी 1 5 9 और सी है आपका 1 3 5 7 9। तो आपको इसके अंदर कंटेंट, ठीक है ना, कंटेंट का साइन बताते हैं ये वाला, इस कंटेंट टू, और इस देखो कंटेंट का साइन होता है ये वाला, और इज नॉट कंटेंट टू का ये वाला साइन होता है भाई। ठीक है, यदि वह उसका उपसमुच्चय है तो ये वाला, और यदि उपसमुच्चय नहीं है तो ये वाला। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट में काम आता है, और ये जब सबसेट होता ही नहीं है और इम्प्रॉपर सबसेट आपका ये वाला हो जाता है। ठीक है ना, इक्वल हो लग जाता है। तो देखो जो 5 है वह बी का, तो 5 है वह बी का, बिना देखे कर दो। क्यों भाई, जो 5 होता है एम्प्टी सेट होता है, एवरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, सॉरी एनी सेट। तो क्या करोगे आप, यहां पर आपका आ जाएगा कंटेंट। ठीक है भाई, इक्वल आएगा क्या, इक्वल देखो वैसे गलत नहीं होता लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्रॉपर सबसेट हुआ। ए इज बी, देखो ए के देखो एलिमेंट्स 1 3, और बी में है क्या, 1 तो है लेकिन 3 नहीं है। ठीक है ना, सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो ये क्या नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है, तो इज नॉट कंटेंट। ए सी का है क्या, 1 3 है भाई। ठीक है, और सारे यहाँ पे क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ए सी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है ना, उचित उपसमुच्चय है ना, प्रॉपर सबसेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, उचित उपसमुच्चय। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज कंटेंट। ओके, बी देखो 1 5 9, और सी में देखो 1 5 9 आ रहे सारे के सारे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज कंटेंट। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखना एग्जांपल नंबर 10, लेट ए इज इक्वल्स टू AEIOU। ठीक है ना, एक आपका सेट है जिसके एलिमेंट्स ये 5, बी आप एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है ABCD, इज ए सबसेट ऑफ बी। ये पूछ रहा है कि क्या जो ए है वह बी का सबसेट है क्या। ठीक है ना, नहीं है तो क्यों नहीं है, इज बी ए सबसेट ऑफ ए, और नहीं है तो क्यों नहीं है भाई, नहीं है। ठीक है ना, आंसर लिखोगे आप, देखना ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बिकॉज आप लिखना, बिकॉज यहां पर देखो क्या होना चाहिए, ए एलिमेंट होना चाहिए, देखो ए इसमें है, बी देखो, अब देखो ई है क्या, ई इसमें है ही नहीं। ठीक है ना, नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, और देखो इससे ज्यादा भी एलिमेंट है वैसे भी नहीं होगा। ठीक है ना, कोई ना कोई एलिमेंट तो यहाँ पर मिसमैच होगा ही, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बी डज नॉट हैव ऑल एलिमेंट्स which contain in A। बी के पास वो एलिमेंट है ही नहीं जो ए कंटेन करता है। ठीक है ना, वो एलिमेंट भी उस बी के पास है ही नहीं,
बी के अंदर वे अवयव है ही नहीं जो ए के अंदर है, तो इसलिए ये वाला। और ऐसे ही आप इसके लिए बोलना बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, और वो चीज बोलना ए डज नॉट हैव ऑल एलिमेंट्स विच कंटेन ए। ठीक है ना, सेम चीज इससे हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलते हैं अपन एग्जांपल नंबर 11। ए बी एंड सी, या फिर 3 सेट आपके ए बी सी, बी 3 सेट्स, ओके। इफ ए इज बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, ये बिलोंग्स है, जो ए यहां पर जो सेट है पूरा वे बी का क्या है, यहां पर एक आपका एलिमेंट है। ठीक है ना, एलिमेंट है, यहां पे अच्छे से देखना स्टूडेंट्स। तो मैं यहां पर लेके चलता हूं, ठीक है ना, आपको एक यहां पर क्या देना है, एग्जांपल देना आपको। देखो, एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, यदि ये दोनों कंडीशन आपको गिवन है, ये दोनों कंडीशन आपको गिवन है, और फिर बोल रहा है इज इट ट्रू, क्या यह सत्य है कि ए जो सी का सबसेट है। यदि नहीं है तो एक एग्जांपल की सहायता से समझाइए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, लेट ए इज इक्वल्स टू, मान लिया ये सेट है, ठीक है, आपकी बुक में गिवन है, मैं उससे लेके समझ लेता हूं, आपको ज्यादा इजी में समझ में आ जाएगा, देखना। तो ए सेट मान सकते हो, ये सिंगलटन सेट हो गया, कोई दिक्कत। अब बोल रहा है कि ए है ना, वह बी से क्या करता है, बिलोंग करता है। इसका मतलब बी क्या होना चाहिए, बी ऐसा होना चाहिए कि जो ये वाला है, जो ए इसका एलिमेंट होना चाहिए। तो एलिमेंट होना चाहिए, तो एलिमेंट ऐसे लिखूं इसके अंदर, ठीक है ना, पूरा सेट इसका एलिमेंट होना चाहिए। तो देखो पूरा सेट इसका एलिमेंट हो गया। दूसरा आप कोई सा लिख लो, टू लिख लो, यहां पर भाई लिख सकता हूं ना। अब देखो दोनों जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, गिवन वाले। देखो ए आपका सेट है और ए है बी से बिलोंग कर रहा है, ना कि इसका सबसेट है, बी से बिलोंग कर रहा है, इसका एलिमेंट है ये, ठीक है ना, सबसेट नहीं है। ठीक है ना भाई, समझ में आ गई ये बात, ओके। फिर क्या बोल रहे हैं, अब बताना सी, सी क्या, आप सी लेके चलो यहां पर। और सी क्या क्या हो सकता है, सी हो सकता है आपका, देखो सी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सॉरी, पहले ये तो देखो, ये वाली कंडीशन और फॉलो कराओ, बी इज कंटेन्स टू सी, जो बी है सबसेट है किसका, सी का। तो देखो सी क्या हो सकता है, बी का सबसेट है, तो ये दो एलिमेंट तो उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है ना, ये दो एलिमेंट तो उसके अंदर होने चाहिए, एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 3 ले लिया, कोई दिक्कत। तो ये वाली कंडीशन मेरे को गिवन थी, गिवन कंडीशन से मैंने ये लिख लिया। अब क्या बोल रहा है कि ए सबसेट है सी का, तो देखो बताओ ए है ना, सी का सबसेट है क्या, नहीं है भाई, उसका एलिमेंट है, देखो उसके अंदर है ये, ठीक है ना, तो उसका एलिमेंट है, ऐसे नहीं है। देखो इसके अंदर जो इसका एलिमेंट क्या है, 1 है, तो उसके अंदर 1 है क्या, तब तो ये क्या हो जाता, सबसेट हो जाता। लेकिन ये क्या है, पूरा सबसेट, पूरा जो सेट है वही उसका एलिमेंट है, इसलिए सबसेट कहां पर होगा। और सबसेट की डेफिनेशन ये लिखाई थी कि भाई जो एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में क्या हो जाए, सारे के सारे हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सबसेट हो जाएगा। लेकिन इसका एलिमेंट तो 1 है, 1 उसमें है क्या, नहीं है, तो उसका तो पूरा जो सेट है वही है। तो मैं कह सकता हूं कि ए इज बिलोंग्स टू सी, जो ए है सी से बिलोंग करेगा, बट ए इज नॉट कंटेन्स टू सी, ठीक है, तो ये नहीं करेगा भाई, ठीक है ना, ये इसका सबसेट है ही नहीं, ए सी का सबसेट है ही नहीं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। और देखो जो सबसेट की बात है, तो आप जैसे सबसेट की मेरे को एक बात बताना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलो यहाँ पर, भाई जो नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 ये होता है, ये किसका सबसेट होता है, होल नंबर्स का होता है भाई, होल नंबर्स का सबसेट, ठीक है। और जो होल नंबर्स होते हैं वह किसका सबसेट होता है, इंटीजर्स का, ठीक है, जेड से भी दिखा सकते हैं। और जो इंटीजर्स होते हैं वो किसके सबसेट होते हैं, रेशनल नंबर्स के। और जो रेशनल नंबर होते हैं वो किसके होते हैं भाई, सो रेशनल नंबर को क्यू से दिखाते हैं, और वो किसके होते हैं, रियल नंबर के, ठीक है। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर के सबसेट होते हैं, होल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स के सबसेट होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके रेशनल नंबर के सबसेट होते हैं, और जो रेशनल नंबर है वो आपके रियल नंबर के सबसेट होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और जो आपके इरेशनल नंबर को टी से दिखाते हैं, ये किसका सबसेट होगा, ये भी आपका रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका समझेंगे पावर सेट क्या होता है, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।